अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम मोहतरम, अब आप कैसे हैं? रब्बानी दवाखाना लाहौर इस चैनल से इससे कबल आपने जिगर की साख, बनावट, अनाटमी समात फरमाई। अब हम जिगर के अहम अफ़ाल, अहम काम जो हैं, उसकी जो फ़िज़ियोलॉजी है वो मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। तो ये इंतहाई अहम है और इसको सुन के पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम कितनी हिकमत दनाई और कितनी साइंटिफिक सलाहियतों पर मबनी बनाया है और जिगर क्या चीज़ अंदर रख दी है। तो बहरहाल इसकी आज फिजियोलॉजी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और जिगर के अफ़ाल में सबसे अहम काम जो है वो है सफ़रा का पैदा करना। सफ़रा का अफराज, इसे कहते हैं सिक्रेशन ऑफ बाइल। अगर सफ़रा पैदा ना हो तो आप उन लोगों से पूछें जिनका पिता ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, उनका निज़ाम ज़िंदगी उसके बाद कितना बदल चुका है, निज़ाम हज़म कितना मुतासर हो गया है, बाकी पूरे जिस्म का दिल, दिमाग, जिगर, हज़म, कमज़ोरी, गैस, कब्ज़, बाकी मामलात कहाँ तक मुतासर हुए हैं। तो ये जो सफ़रा का पैदा करना है, जिसे बाइल कहा जाता है, ये जिगर का बहुत बड़ा और बड़ा अहम काम है। इसमें नंबर एक ये है कि ये जिगर का ख़ास फ़ेल है। कौन सा? सफ़रा पैदा करना। सफ़रा ग़िज़ा के हज़म और इंतज़ाम में ख़ास हिस्सा लेता है। अगर सफ़रा ना हो तो ख़ास तौर पे हमारी रोगनी चीज़ें तो बिल्कुल हज़म ही ना हो। बाकी आगे जाके आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला हिस्सा है सफ़रा का, इसका बनाना। और ये सफ़रा को बनाना इसका एक ख़ास काम है। ये क्या करता है? ग़िज़ा के हज़म और उसके इंतज़ाम में ख़ास हिस्सा लेता है। नंबर 2, ग्लाइकोलिक एसिड को बनाना और उसके बाद टोरोकोलिक एसिड को बनाना। नंबर 3, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, बाइल साल्ट्स और बिलीरुबिन जिगर की रतूबात सफ़रा में खर्ज होते हैं। अंदाज़ा कर लें, ग्लाइकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, बाइल साल्ट्स और बिलीरुबिन, ये सारे के सारे जिगर की रतूबात जो हैं ये सफ़रा में खर्ज होती हैं, सारी जाके सफ़रा में मिल जाती हैं। तो सफ़रा कितनी चीज़ों का मुरक्कब है, ठीक है। बिलीरुबिन का ज़्यादा हिस्सा यानी कि 80% हिस्सा RBC टूटने से हासिल होते हैं। यानी कि जो बिलीरुबिन है वो है क्या, किस चीज़ से बनती है? उसका ज़्यादा या 80% हिस्सा रेड ब्लड सेल्स के टूटने से हासिल होता है और सिर्फ 20% हिस्सा दूसरे ज़राए से आता है। जिगर में ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिलकर ऐसी कंपाउंड में तब्दील हो जाता है जो कि पानी में हल हो सकता है और इस हालत में ये छोटी आंत में खारिज होता है। सफ़रा की सूरत में इसका एक हिस्सा आंतों के ज़रिए दोबारा खून में वापस आ जाता है, जबकि कुछ हिस्सा पखाने में खारिज हो जाता है। पखाने की रंगत भी इसी वजह से है। सफ़रा का रंग चूँकि ज़र्द माना गया है और ये ज़र्द बाज़ का सब्ज़ी माइल होता है, लेकिन पखाने की जो रंगत भूरी, पीली, ये सारे इस वजह से है कि चूँकि इसमें सफ़रा मिला हुआ होता है। जो हिस्सा दोबारा खून में आता है इसमें से कुछ पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है और कुछ पेशाब की रंगत जो नॉर्मल रंगत इसी वजह से है। इनके पेशाब हल्का पीला, इसको सेहतमंद पेशाब माना गया है। फुल वाइट, फुल सफ़ेद पेशाब है, ये सेहतमंद पेशाब या सेहतमंद जिस्म की अलामत नहीं होता। ये नोट रखें, हल्का पीला पेशाब ये ही सेहतमंद इंसान की अलामत है। नंबर दूसरा इसका काम क्या है? पहला था सफ़रा बनाना, फिर उसके काम मैंने आपको बताए। दूसरा इसका काम है खून को पैदा करना, ब्लड फॉर्मेशन, तो लीदे खून। तो इसमें भी 3 काम है इसके। नंबर 1, ये जुनूनी ज़िंदगी में खून के सुर्ख खुलियात बनाता है। नंबर 2, अनीमिया को रोकने वाले अनासर का ज़ख़ीरा करता है। अनीमिया से मुराद है जो खून बनता है, खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया क्यों होता है, किन किन वजूहात से होता है, उनको रोकने का ये बंदोबस्त भी करता है। उसके बाद फाइबर न्यूजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपारिन बनाता है।
नंबर तीसरा इसका किरदार है इस्तिहालाई किरदार। इस्तिहाला क्या है, इस्तिहालाई क्या है? ये है हालत का बदल जाना, शक्ल सूरत और खसियत का बदल जाना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। तो जिगर का इस्तिहालाई किरदार ये है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की सूरत में महफूज करता है। आप अंदाज़ा करें, जिगर है लेकिन ये कितने काम करता है, कितनी इसकी वर्किंग है, कितनी इसकी सेंस, इल्म और कितना इसका शऊर है और किस कदर का काम अल्लाह ने इसको सौंपा हुआ है। और हम तो खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है वो सुनने। नंबर एक क्या ये करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देता है, किस में, ग्लाइकोजन की सूरत में बदल के महफूज करता है। और फिर क्या करता है, हस्बे ज़रूरत इसे ग्लूकोज में तब्दील करके दौरान खून में शामिल करता है। सुभान अल्लाह। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की सूरत में महफूज किया और फिर जब महसूस किया खून में ग्लूकोज की ज़रूरत है तो उसी ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में तब्दील करके खून में शामिल कर दिया। नंबर 2, फैट्स के इस्तिहाले की तकमील करना, जितनी चर्बियां हैं उनको चेंज कर देना, उनको एनर्जी में बदल देना और उनको ग्रीस में बदल देना, इसी का काम है माशाल्लाह। फैट्स की इस्तिहाले की तकमील करना, फैट्स चर्बियां इनको बदल के रख देना और इनको जिस्म के ज़रूरत के मुताबिक आगे सप्लाई करना। जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नशास्ते से रोगनी तुरशे, फैटी एसिड जिसे कहते हैं, ये बनाता है। नीज रोगनी तुरशों के बड़े सालमात को कीमियावी इल्म के ज़रिए छोटे और काबिल इंतज़ाब सालमात में तब्दील करता है। नंबर 3 है लहमियात, गोश्त, प्रोटीन के इस्तिहाले को आखिरी मरहल तक पहुंचाता है, यानी कि उसका मुकम्मल हज़म करता है। और लहमियाती फुजले यानी नमक बोली, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं, खून से अलग कर देता है। लहमियाती फुजले से मतलब यूरिया है, ठीक है, उसको खून से अलग कर देता है। और यूरिया कहाँ जाता है आपको पता ही है, पेशाब खाने के ज़रिए खारिज हो जाता है। नंबर 4 है मेदी अज्जा, मिनरल्स और ख़ासकर लोहे और तांबे को महफूज करता है। ये दोनों अज्जा खून बनाने के काम आते हैं। नंबर 5 है अहम हयातीन बनाकर महफूज करता है। ये विटामिन ए, बी, सी, B12, B6, ये जो अहम हयातीन है ये बनाकर महफूज करता है और ज़रूरत के वक़्त ज़ाहिर है जिस्म को सप्लाई भी करता है। नंबर 6 है इस्तिहाले के दौरान जिस्म में तैयार होने वाली जहरीले अज्जा की तादील करता है। जब ये कोई भी सिस्टम चर्बी को अगर ये चेंज कर रहा है तेल में, ऑयल में, ग्रीस में, तो उसके दौरान अगर कोई जहरीले अज्जा बनते हैं तो ये उनको भी ख़त्म कर देता है और इन्हें जिस्म से खारिज करता है। जिगर का ये फेल तादील समूम यानी कि डेक्सटॉक्सिकेशन कहलाता है। नंबर 7 है जी हरारत पैदा करता है, मुदाफ़ती निज़ाम की तकमील और हार्मोन के अफ़ाल में हिस्सा लेता है। ये पूरी गुफ्तगू का हासिल खुलासा ये है कि जिगर के 3 काम हैं। नंबर 1 खून को तकमील तक पहुंचाना, इसे सुर्ख रंग देना, और जब तक कैमूस या कैमवस जिगर से नहीं गुजरता इस वक्त तक इसमें सुर्खी पैदा नहीं होती, ठीक है। नंबर 2 पहला काम था खून को तकमील तक पहुंचाना, नंबर 2 था सफ़रा पैदा करना, और नंबर 3 जिस्म में हरारत की हिफाजत करना। और अक्सर मैं कहता हूँ ये मंबा हरारत भी है और हरारत की हिफाजत भी करता है। ये थे जिगर के अफ़ाल और अफजालोजी। अब हम इसका पहला मर्ज़ जो कि सदियों से सुनते आए हैं आम लोग भी और हुकामा भी, इसका पहला मर्ज़ है ज़ोफ़ जिगर। अब हम इसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि जिगर का ज़ोफ़, जिगर की कमज़ोरी क्यों होती है और उसके असबाब क्या होते हैं, उसकी अलामत क्या होती हैं, उसका इलाज क्या है, उसमें कौन सी ग़िज़ा खानी है और कौन सी छोड़ देनी है, और उसके सही तजर्बा शुदा नुस्खा जात भी आपको बता दिए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये लाइफ की हिफाजत करने वाला, सेहत की हिफाजत करने वाला और सेहत को कायम रखने वाला
मुखलसाना मशवरे देने वाला चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि वो बेल जब वीडियो नहीं आती है तो वहाँ आपको वो बता देती है कि नई वीडियो आ चुकी है। और दूसरे दोस्तों को इसलिए शेयर कर दिया करें ताकि किसी का कोई मसला हो तो वो सही इलाज कर सके, इधर की टामक टूइयाँ ना मारे, टोटके तीर तुक्के ना मारे और वो सही इलाज कर सके। ठीक है, आप अहबाब अगर दूसरों को इस चैनल के लिए बताते हैं तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये सदका जारिया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक तहकीकी और तिब्बी गुफ्तगू की जाती है और आम जो यूट्यूब पे तीर तुक्के हैं वो नहीं लगाए जाते। और जो लोग यूट्यूब से कुछ रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से या कुछ तिब का इल्म रखते हैं, तो वो जानते हैं कि यूट्यूब पे क्या क्या गैर साइंटिफिक कह लें उसको मवाद, और जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, ऐसा मैटर मवाद अपलोड कर दिया जाता है। और आम पढ़ा लिखा अनपढ़ बंदा ये समझता है कि हाँ भाई ये काम ठीक है। इसलिए कोशिश ये करें कि साइंटिफिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन तक हक़ाइक़ पहुँच सकें कि असल और हकीकत क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।